नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित जो जीके का पार्ट है, यानी जनरल नॉलेज का पार्ट है, जो कंपलसरी सभी अभ्यर्थियों के लिए 30 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। उससे संबंधित 3000 से अधिक वन लाइनर फैक्ट्स कलेक्शन करने का हमारा प्रयास है और इस कड़ी के माध्यम से सभी फैक्ट्स आप लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। हमारा ऐसा मानना है कि एग्जाम के लास्ट मोमेंट पर जब आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप अपने पूरे पाठ्यक्रम को सही से रिवाइज कर सकें, तो वन लाइनर फैक्ट्स के माध्यम से रिवीजन करना एक बेहतर रणनीति हो सकती है और निश्चित तौर पर एग्ज़ाम के दौरान जो है आप कहीं बेहतर महसूस करेंगे स्वयं को अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में, अगर आप लास्ट मोमेंट में इस पूरी सीरीज़ के माध्यम से रिवीजन करते हैं। एक कन्फ्यूज़न होगा आप लोगों के मन में, तो वो भी मैं क्लियर कर दूं। देखिए, इससे पहले जो 5000 प्लस वन लाइनर फैक्ट्स की हमारी सीरीज़ चल रही जीके जीएस की, उसमें और ये जो यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्पेशली जीके पार्ट की सीरीज़, इसमें क्या अंतर है? तो देखिए, जो जीके जीएस की हमारी 5000 प्लस वन लाइनर की सीरीज़ जो चल रही है और आगे भी वो कंटिन्यू रहेगी, तो उसमें क्या है कि जितने भी फैक्ट्स हैं वो यूपीएससी के साथ ही साथ जीडीसी, जीआईसी या अदर वन डे एग्जाम जहाँ पर जीएस आता है, सबके लिए वो समान रूप से उपयोगी है। लेकिन यूपीएससी स्पेशल सीरीज में जो आपका पाठ्यक्रम है, जो आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए, उन सबको ध्यान में रख के और स्ट्रिक्टली हम इसको फॉलो करेंगे और तैयार कर रहे हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम की दृष्टि से ही। तो अगर आप केवल यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, और अगर आप जनरल जीडीसी, जीआईसी, यूपीएससी सबको कंबाइंड रूप से आप तैयारी कर रहे हैं तो उस कड़ी के लिए जीके जीएस की जो सीरीज़ है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो सार्थक क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में विजिट कर सकते हैं। हार्ड कॉपी आप लेना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर संपर्क करके जो यूपीएससी के जीके के नोट्स हैं उनकी हार्ड कॉपी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो पार्ट 1। और पार्ट 1 में हम स्टार्ट करेंगे भारत और रूस का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है। देखिए, लगभग हर वर्ष भारत और रूस के द्वारा जो है लगभग पिछले 12 वर्षों से लगातार सैन्य अभ्यास किया जा रहा है और इस सैन्य अभ्यास का नाम है इंद्र। तो अभी 2021 में जो संस्करण है युद्धाभ्यास का भारत और रूस के बीच में, उसका नाम है इंद्र 2021। इंद्र 2021 का 12वां संस्करण हुआ है 2021 में, और ये आयोजित हुआ है 1 से 13 अगस्त के बीच में। रूस का एक शहर है वोल्गोग्राड, वहाँ पर। भारत में डीएनए फिंगर तकनीक के जनक माने जाते हैं डॉक्टर लाल सिंह जी। हालांकि इनका भी कुछ वर्ष पहले दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया है, और डॉक्टर लाल सिंह जी जो है 2011 से लेकर 2014 तक बीएचयू के कुलपति भी रहे हैं। समस्त विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि विषय सामग्री में। यह कथन किसका है? यह कथन है कार्ल पियर्सन का। देखिए, आपके यहाँ रिसर्च का टॉपिक है तो वहाँ पर जो रिसर्च से संबंधित कथन है वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए समस्त विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि विषय सामग्री में। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन संबंधित है कार्ल पियर्सन से। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला पहला अंग्रेज कौन था या पहला यूरोपियन कौन था? तो जैसा आप लोग जानते हैं कि जॉर्ज यूले, जिन्होंने 1988 में कांग्रेस का इलाहाबाद जो सम्मेलन था, चौथा सम्मेलन था, इसकी अध्यक्षता की थी। आखिर में जॉर्ज यूले अध्यक्ष क्यों बन गए? ऐसा क्या हुआ था? तो आपको बता दें, जैसा आप लोग जानते हैं कि उमेश चंद बनर्जी जी ने आग्रह किया था जॉर्ज यूले जी से इसकी अध्यक्षता करने के लिए, और तभी जो है जॉर्ज यूले ने 1988 में कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के, इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस प्रकार से कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला पहला अंग्रेज या पहला यूरोपियन कौन था? जॉर्ज यूल या जॉर्ज यूले, जो भी आप कहें। शोध प्रतिवेदन में परिसीमन संबंधित होता है, यानी जो शोध प्रतिवेदन है उसमें परिसीमन से क्या तात्पर्य है? तो परिसीमन से तात्पर्य है कि जो शोध की समस्या है उसके लिए सीमाओं का निर्धारण करना। जर्मनी के सहयोग से स्थापित राउरकेला इस्पात कारखाना भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना है। अगर प्रश्न आता है कि भारत का पहला इस्पात का सार्वजनिक क्षेत्र का एकीकृत कारखाना कौन सा है, तो राउरकेला इस्पात कारखाना है, जिसे जर्मनी के सहयोग से तैयार किया गया था। अब एक नज़र डाल लेते हैं जनगणना 2021। जनगणना आपके टॉपिक में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2011 की जनगणना के जो बेस है, जो फैक्ट्स हैं वो तो इम्पॉर्टेंट ही हैं, और जब तक 2021 जनगणना के सभी फैक्ट्स नहीं आ जाते हैं तो इससे संबंधित जो शुरुआती डेटा है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो जनगणना 2021 का विषय
क्या है, तो 2021 जनगणना का विषय है जन भागीदारी से जन कल्याण, यानी जन भागीदारी से जन कल्याण जनगणना 2021 का विषय है या थीम है। आयात एवं निर्यात पर लगने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है, तो सीमा कर से जाना जाता है। शोध द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है उसको सत्यापित किया जा सकता है। प्राचीन भारत में कांची कहाँ था, तो प्राचीन भारत में कांची कहाँ था, तमिलनाडु में था। और कांचीपुरम जो है, वर्तमान में इसको कांचीपुरम कहते हैं, तो कांचीपुरम को पूर्व में कांची कहा जाता था। कांचीपुरम को द गोल्डन सिटी ऑफ 1000 टेम्पल भी कहा जाता है, यानी 1000 गोल्डन सिटी, सुनहरा शहर, 1000 मंदिरों का सुनहरा शहर नाम से कांचीपुरम को जाना जाता है। और कांचीपुरम को ही पूर्व समय में कांची के नाम से हम लोग जानते थे। वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप उबंधित है, तो भारत में संघ के मंत्री के लिए जो पद की शपथ है उसका प्रारूप जो उबंधित है संविधान की 3वीं अनुसूची में। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी को माना जाता है। 24 दिसंबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की जनगणना 2021 की प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी प्रदान की है। तो ये पूछा जा सकता है प्रश्न, तो किस डेट को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की जनगणना 2021 की प्रक्रिया प्रारंभ करने की मंजूरी प्रदान की थी, तो वो 24 दिसंबर 2019 को। मात्रात्मक अनुसंधान के अंतर्गत संख्यात्मक तथ्यों की संकल्पना की जाती है, जबकि गुणात्मक शोध में किसी भी सांख्यिकी परीक्षण की संभावना नहीं होती है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। और भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 1966 को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो भारतीय शिक्षा आयोग जिसकी समयावधि 1964 से 66 वर्ष थी, इसको सामान्यतः कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। जनगणना 2021 में प्रथम बार कुल OBC जनगणना का प्रस्ताव शामिल किया गया है, यानी OBC जनगणना का प्रस्ताव प्रथम बार शामिल किया जा रहा है जनगणना 2021 में। शैक्षिक प्रक्रिया का आधारभूत तत्व कौन होता है, तो शैक्षिक प्रक्रिया का आधारभूत तत्व शिक्षक होता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा उर्दू कवि मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में दिया था। हालांकि ये जो नारा था इंकलाब जिंदाबाद, ये फेमस हुआ था, भगत सिंह ने इसको फेमस किया था जब उन्होंने अपने इसको जो है एक नारे का रूप दिया था। कई बार अपनी जब उनको सजा हुई थी तो उस दौरान उन्होंने इस नारे को कई बार दोहराया था, इंकलाब जिंदाबाद। कॉफ़ी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो कॉफ़ी उत्पादन में भारत का विश्व में 6वां स्थान है। ऐसे भारत का अगर विश्व में 6वां स्थान है तो पहला स्थान किसका है, ये भी जानने वाला हो जाता है। तो इसमें भी हम बात कर लेंगे। तो पहले एक फैक्ट्स और देख लेते हैं। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है, तो भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन जो है वो कर्नाटक में होता है। और ब्राज़ील दुनिया में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है, जबकि वियतनाम दूसरे स्थान पर आता है। तो ये कॉफ़ी उत्पादन से कुछ फैक्ट्स है। जनगणना 2021 की प्रक्रिया में लगभग 30 लाख कर्मचारी भाग लेंगे। विश्व में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन भारत में किया जाता है, यानी चाय उत्पादन में भारत जो है अग्रणी है। जबकि कॉफ़ी उत्पादन में भारत का 6वां स्थान है, जबकि ब्राज़ील पहले स्थान में है कॉफ़ी उत्पादन में, जबकि दूसरे स्थान पर वियतनाम है। और असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। अब हम बात कर लेते हैं रबर। तो भारत के केरल राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है और ये पूरे भारत में उत्पादित होने वाले रबर का लगभग 90% भाग है, जैसा मैं चेक कर पा रहा था फैक्ट्स कलेक्शन के दौरान। तो भारत में केरल राज्य में रबर का जो है सबसे अधिक उत्पादन होता है। सामाजिक घटनाओं व समस्याओं के संबंध में नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्था और छानबीन को ही हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। ये कथन है और ये कथन किसका है, मोजर का है। मोजर ने बताया था कि सामाजिक घटनाओं और समस्याओं के संबंध में नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्था व छानबीन को ही हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। जनगणना 2021 कुल कितने भाषाओं में होगी, तो जनगणना 2021 कुल 16 भाषाओं में की जाएगी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ हुआ था। जनगणना 2021 में प्रत्येक परिवार से 31 प्रश्नों के आधार पर आंकड़ों को एकत्रित किया जाएगा, यानी जनगणना 2021 में कुल कितने प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है, तो 31 क्वेश्चन को सम्मिलित किया जा रहा है जो आपका जनगणना 2021 है।
भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्विशासन की व्यवस्था की गई थी, जबकि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र में द्विशासन की व्यवस्था की गई। पृथ्वी के किसी क्षेत्र में समस्त जैविक और अजैविक तत्वों के अंतर संबंधित समुच्चय को क्या कहते हैं? तो इस समुच्चय के अंतर संबंध को हम जानते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से। तो इस तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के किसी क्षेत्र में समस्त जैविक और अजैविक तत्वों के अंतर संबंधित समुच्चय होता है। संविधान के प्रारूप पर पंडित मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट लखनऊ में हुई सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस में स्वीकार की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ दांडी मार्च यानी 1930 से हुआ था। वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं की अगर बात कर लें तो जो वैज्ञानिक पद्धतियाँ होती हैं उनकी प्रमुख विशेषताएं ये होती है कि इसमें जो है निश्चयात्मकता हो, सत्यापनशीलता हो, सामान्यता हो, वैश्विकता हो, पूर्वानुमान क्षमता हो। ये सारी जो विशेषताएं हैं वो वैज्ञानिक पद्धति से संबंधित हैं। किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में भारत के जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने तक कार्य कर सकता है। जनगणना 2021 में मोबाइल ऐप का प्रयोग किया जाएगा। ये मोबाइल ऐप का प्रयोग पहली बार किया जाएगा जनगणना में। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ यह है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। और एक फैक्ट दे लेते हैं कि किसने वैज्ञानिक शोध में चिंतन फलक यानी पैराडाइम शब्द का प्रयोग किया है? तो वैज्ञानिक शोध में चिंतन फलक शब्द का प्रयोग किया था टी.एस. कून ने। भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। जनगणना 2021 पूरी तरह से कागज रहित होगी क्योंकि जनगणना 2021 में ऐप का प्रयोग किया जा रहा है और जो भी आपके सभी क्वेश्चन हैं वो 31 क्वेश्चन है वो ऐप में होंगे और वहीं से जानकारी कलेक्ट करके डायरेक्ट जो है ऐप में अपलोड कर दी जाएगी। तो इस तरीके से जो 2021 की जनगणना है वो पूरी तरह से कागज रहित होगी। राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की जो शपथ है वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है। निष्कर्षों की विश्वसनीयता का परीक्षण सामाजिक अनुसंधान की एक प्रमुख समस्या है। यानी जो सामाजिक अनुसंधान है उसमें जो परीक्षण जो निष्कर्ष आते हैं उन निष्कर्षों की अगर विश्वसनीयता का परीक्षण करना है तो ये एक काफ़ी जटिल प्रक्रिया हो जाती है, खासकर सामाजिक अनुसंधान में। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति जैसा आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय या आकार की मात्रा के रूप में किया जाता हो तो उसे हम चर कहते हैं। अक्सर हम लोग जब शोध की बात करते हैं तो चर शब्द बार बार में आता रहता है सामने। तो चर आखिर में क्या होता है? तो जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय या आकार की मात्रा के रूप में किया जाता है तो उसे ही हम चर कहते हैं। तो दोस्तों ये 50 फैक्ट थे आज के पार्ट में। और देखिए वन लाइनर फैक्ट्स के माध्यम से अगर आप तैयारी करते हो तो रिवीजन वन लाइन फैक्ट्स को आपको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर वन लाइनर के माध्यम से आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, कहीं से भी वन लाइनर पढ़ना है तो कम से कम 2 बार उनको आपको पढ़ना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक बार इनको जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं कम समय में। भारत और रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास इन 2021 का 12वां संस्करण 1 से 13 अगस्त के बीच रूस के वोल्गोग्राड शहर में आयोजित किया गया। भारत में डीएनए फिंगर तकनीक के जनक माने जाते हैं डॉक्टर लाल सिंह जी। और डॉक्टर लाल सिंह जी 2011-2014 तक बीएचयू के कुलपति भी रहे। हालांकि वर्तमान में हम लोगों के बीच में नहीं है। हृदय गति रुकने के कारण आपको देहांत हो गया था कुछ समय पहले। समस्त विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में न कि विषय सामग्री में, यह कथन है कार्ल पियर्सन का। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो उमेश चंद बनर्जी के आग्रह पर जॉर्ज यूल ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1988 में इलाहाबाद सम्मेलन। तो इस तरह से जॉर्ज यूल प्रथम यूरोपीय अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। शोध प्रतिवेदन में परिसीमन संबंधित होता है। तो यह संबंधित होता है शोध की समस्या के लिए सीमाओं के निर्धारण से। जर्मनी के सहयोग से स्थापित राउरकेला इस्पात कारखाना भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना है। जनगणना 2021 का विषय जन भागीदारी से जन कल्याण है। आयात एवं निर्यात पर लगने वाले कर को जाना जाता है सीमा कर से। दोस्तों आपको बता दें जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो जब हम इसको रिवाइज करते हैं तो थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ा लेते हैं
तो प्लीज़ इसके लिए कमेंट मत कीजिएगा सर आप बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। शुरू से हमने बहुत स्लो में सारे एक एक फैक्ट्स को समझने का प्रयास किया है। शोध द्वारा प्राप्त ज्ञान को सत्यापित किया जा सकता है। प्राचीन भारत में कांची कहाँ था? तो तमिलनाडु में था। कांचीपुरम को पूर्व में कांची कहा जाता था। कांचीपुरम को द गोल्डन सिटी ऑफ 1000 टेम्पल भी कहा जाता है। भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप उबंधित है संविधान की 3वीं अनुसूची में। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन जी। और 24 दिसंबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की जनगणना 2021 की प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी प्रदान की थी। मात्रात्मक अनुसंधान के अंतर्गत संख्यात्मक तथ्यों की संकल्पना की जाती है, जबकि गुणात्मक शोध में किसी भी सांख्यिकीय परीक्षण की संभावना नहीं होती है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 को सामान्यतः जाना जाता है कोठारी आयोग के नाम से। जनगणना 2021 में प्रथम बार कुल OBC जनगणना का प्रस्ताव शामिल किया गया है। और शैक्षिक प्रक्रिया का आधारभूत तत्व तो शिक्षक होता है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा उर्दू कवि मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में दिया था। काफ़ी उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है 6वां। और भारत में कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक काफ़ी का उत्पादन होता है। और लगभग ये पूरे भारत में जो काफ़ी का उत्पादन होता है उससे 50% से भी ज़्यादा जो उत्पादन है वो कर्नाटक अकेले करता है। ब्राज़ील दुनिया में सबसे बड़ा काफ़ी उत्पादक है, जबकि वियतनाम दूसरे स्थान पर है। जनगणना 2021 की प्रक्रिया में 30 लाख कर्मचारी भाग लेंगे। विश्व में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन भारत में किया जाता है और असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। इसी तरीके से भारत के केरल राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। सामाजिक घटनाओं व सामाजिक समस्याओं के संबंध में नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्था व छानबीन को हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। यह कथन है मोजर का। जनगणना 2021 16 भाषाओं में की जाएगी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ हुआ। जनगणना 2021 में प्रत्येक परिवार से 31 प्रश्नों के आधार पर आंकड़ों को एकत्रित किया जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्विशासन की व्यवस्था की गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र में द्विशासन की व्यवस्था की गई। और पृथ्वी के किसी क्षेत्र में समस्त जैविक और अजैविक तत्वों के अंतर संबंधित समुच्चय को हम पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जानते हैं। संविधान के प्रारूप पर पंडित मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट लखनऊ में हुई सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस में स्वीकार की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ दांडी मार्च 1930 से हुआ। वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं की अगर बात करें तो यह है निश्चयात्मकता, सत्यापनशीलता, सामान्यता, वैश्विकता और पूर्वानुमान क्षमता आदि। किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो अधिकतम 6 माह तक। जनगणना 2021 में मोबाइल ऐप का प्रयोग किया जाएगा। भारत एक गणतंत्र है, जिसका तात्पर्य है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। और TS कून ने वैज्ञानिक शोध में चिंतक फलक यानी पैराडाइम शब्द का प्रयोग किया। भारतीय नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। जनगणना 2021 पूरी तरह से कागज रहित होगी क्योंकि इसमें ऐप का प्रयोग किया जाएगा। राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। निष्कर्षों की विश्वसनीयता का परीक्षण सामाजिक अनुसंधान की एक प्रमुख समस्या है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय, आकार की मात्रा के रूप में किया जा सकता हो तो उसे हम चर कहते हैं। दोस्तों ये आज के फैक्ट थे। ये कड़ी हमारी आगे भी जारी रहेगी। और अगर आप हार्ड कॉपी नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप ऐप के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो आप सार्थक क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें, स्टोर सेक्शन विजिट कर लें, वहाँ पे आपको सभी कोर्स मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।